वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताया था कि हमारे पास फ्रैक्शंस क्या रिप्रेजेंट करती हैं, और फिर मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं और साथ ही में इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे पास क्या होती हैं। तो इन सभी के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बताया था। तो बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। तो इसमें देखिए क्या है कि इसकी ज़रूरत हमारे को कब पड़ती है। अब मान लीजिए हमारे पास एक ये बॉक्स है, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये इतना पोर्शन इसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा 1/4। फिर यहाँ पे भी ये पोर्शन हमारा रिप्रेजेंट करेगा 1/4। अगेन इट इज़ 1/4। अब इन सभी को हमने ऐड अप करना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि मैंने एक फ्रैक्शन का पार्ट है, उस फ्रैक्शन के पार्ट है जो भी वो सेम फ्रैक्शंस हैं, उसको 3 बार ही ऐड किया है। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो मीन्स ये हमारे पास बनने वाला है 3/4। दैट मीन्स जब भी आपके पास कोई एक फ्रैक्शन होगी, उस सेम फ्रैक्शन को आपको जितनी बारी ऐड करना है, तो उस नंबर के साथ क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो 3/4 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक क्वांटिटी थी जिसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसके जो हर एक 3 पार्ट्स जो आएंगे उसके टोटल, तो वो आपके रिप्रेजेंट करेंगे 3/4। जैसे कि अब अगली एग्जांपल देखें। अब इसको मैंने जो पोर्शन लिया है वो इसका ये आपका टोटल 4 पार्ट है, तो ये टोटल आपका बनेगा 2/4। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 2/4। ये पोर्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है 2/4। अगेन इट रिप्रेजेंट्स 2/4 एंड आल्सो इट इज़ 2/4। तो हम इन सभी को ऐड अप कर लेंगे। तो अभी ये हमारे पास कितने पोर्शन कितने बारी ऐड हुआ, 1 2 3 एंड 4। तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 2। बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये सारे के सारे सेम होने चाहिए, तभी आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब एक और देखिए, जैसे ये मेरे पास एक सर्कल था, अब मैंने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये पोर्शन मेरा कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/3 1/3 1/3 एंड अगेन 1/3। तो हमें इन सभी को ऐड अप करना है। अब ये सारी की सारी फ्रैक्शन सेम पड़ी है, और ये कितनी ऐड हो रही हैं, 4 ऐड हो रही हैं, 4 टाइम्स ऐड हो रहा है। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 इंटू 1/3। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा बच्चों 4/3। तो बच्चों, ये बेसिकली हमारा मीनिंग हो गया कि यहाँ पे इसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ये इसका ज्योमेट्रिकली मीनिंग हो गया हमारे पास। तो अब हम इसको बेसिकली क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि कैसे हम एक होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहली मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे 3 है, और इसको आपको बेसिकली मल्टीप्लाई करना है 1/4 के साथ। तो इसमें आपने क्या करना है, जो ये नंबर है हमारे पास, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो आ जाएगा आपके पास 3/4। जो ये होल नंबर होगा उसको सिर्फ आपने इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा 3/4। एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे अब की बार मैंने 8 को 4/9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये नंबर सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो बन जाएगा आपके पास 32/9। फिर एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे अब की बार आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3/14। तो बच्चों, अब आप क्या कर सकते हो, जब इसका जो ये होल नंबर पड़ा है और जो ये डिनोमिनेटर है, अगर इनकी कटिंग हो रही है तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो। तो अब बेसिकली ये 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है, तो इसको काट के मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 7। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6/7।
ये वापस में आपने मल्टीप्लाई कर देना है। अब एक और एग्जांपल देखिए, दैट इज़ 8 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 16। अब जैसे ये नंबर पड़ा है, इसको मेरे को सोल्व करना है। तो बेसिकली अब हमें दिख रहा है कि इन दोनों की आपस में कटिंग हो सकती है। तो 8 1 द 8, 8 2 द 16। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आया 4/2। तो फिर से ये 2 पे कटिंग हो रही है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। तो बेसिकली मेरा समझाने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे मेरे पास नंबर है तो वो इस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये जब इसको डिनोमिनेटर से आप करोगे तो इसकी डिवीजन होगी, ये कटिंग होगी और इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब दोबारा से एक ने करते हैं। अब जैसे ये 3 इंटू 1/2 आ जाता है। अब जैसे ये मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन दे दी, तो आपको इसको कैसे सोल्व करना है? तो सबसे पहले जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 2 ज़ा 6, 6 + 1 7/2। तो ये बन जाएगा 21/2। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे अब की बार 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू 1/3 है। तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करने के लिए मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लूँगा। डैट इज़ 4 3 ज़ा 12, 12 + 1 13 अपॉन 3। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 52 अपॉन 3। तो इस तरह से आपने इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, कि फ्रैक्शन हमारे पास एक ऑपरेटर का भी काम करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए देखिए क्या है हमारे पास। मेरे पास क्वांटिटी पड़ी है 2। कितनी क्वांटिटी है? 2 क्वांटिटी है। तो सबसे पहले आपने ये 2 क्वांटिटीज़ बना ली, दैट इज़ 1, ये आपकी होल क्वांटिटी 1 और ये भी 1, दोनों को ऐड कर दिया 2। फिर मैंने इसका क्या कर देना है, 1/2 ऑफ 2, दैट इज़ फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, दैट इज़ फ्रैक्शन लिखेंगे, फिर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और फिर यहाँ पे हमारे पास एक नंबर आ जाएगा। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो आपने 2 लिया था, ठीक है, नीचे कितना पड़ा है 2, तो उसके आपने 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है। तो मतलब कि ये फ्रैक्शन है, ये पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास 1/2 और ये पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा 1/2, और ये दोनों हाफ मिलके मेरे को क्या दे रहे हैं, एक पूरा कंप्लीट पोर्शन दे रहे हैं। दैट इज़ 1/2 ऑफ 2 हमारे पास कितना बन जाएगा 1, और ये आपकी क्वांटिटी आ गई पूरी की पूरी 1। ठीक, अब जैसे कि एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि अब की बार मेरे पास बेसिकली 4 है, ठीक, और मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/3 के साथ। तो अब आपको क्या करना है, बेसिकली जो ये 4 हैं आपके, अब इसका मतलब समझते हैं। अब मेरे पास होल क्वांटिटीज़ कितनी है 4, तो मैं 4 पूरे के पूरे यूनिट बनाऊंगा, और नीचे कितना पड़ा है 3, तो हर एक को मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए मैंने क्या किया कि ये मेरे पास होल 4 क्वांटिटीज़ थी और नीचे 3 था, तो हर एक को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो अब ये मेरे पास बचा 1/3, ये भी आपका 1/3, ये भी 1/3 एंड ये भी 1/3। तो ये टोटल मेरे को कितना देगा, 1/3 ऑफ 4, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4/3। तो अगर इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो वो बनेगा 1 इंटू 1/3, दैट मीन्स 1 + 1/3। अब देखिए ये जो नंबर आया ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब देखिए ये आपका बना 1 एक और 1/3 उसका अलग, तो ये कंप्लीट पोर्शन मेरे पास 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आपका 1/3, तो टोटल ये मेरे का रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज़ 4/3। तो मतलब कि किसी भी होल नंबर के अगर मेरे को पार्ट्स करने होते हैं तो हम फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। एक होल नंबर क्वांटिटी है, कोई भी यूनिट है, उसको आपने फ्रैक्शन ऑपरेटर की तरह काम करता है, मतलब कि वो उसके उतने पार्ट्स में लिखना होता है, तो वो हमारा काम करता है। तो होप सो स्टूडेंट्स आप सभी को ये दोनों के दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आगे अब हम
एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे अपनी। तो पहली एक्सरसाइज आपकी इस बार रिड्यूस हो चुकी है, तो अब नई सिलेबस के अकॉर्डिंग तो हम उसी की नेमिंग के अकॉर्डिंग काम करेंगे आगे।